Hello student, I am your chemistry teacher Kirti Goyal. Today is our topic chemical reaction and equation. Class 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो आज हम इसको वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम चैप्टर का नेम देखेंगे। चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट आपको यही जानना होता है कि चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग क्या है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होती क्या है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये क्या है, ये एक प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन जिसमें वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस। जब हमारा एक या एक से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस मिलेगा तो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइड्रोजन लेती हूँ प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हो। तो मैंने वन और मोर सब्सटेंस लिया एंड मुझे क्या मिला है, न्यू सब्सटेंस, ठीक है। एंड इट कैंट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड में क्या आ जाएगा, फिजिकल मेथड में आपका आ जाएगा मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट तो सुना होगा ना आपने, मैग्नेट नेम तो सब नहीं सुना होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू अ बार मैग्नेट और बिटवीन टू अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिज्म। जो हमारे टू मैग्नेट होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है, मतलब एक दूसरे को फेंकते हैं दूर, ठीक है, या उनका अट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और इस पूरी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। और फिजिकल मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, एवापोरेशन होता है। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड by passing it through a porous medium that retain the solid and allow to liquid to pass through। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपका जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसमें से आप सेपरेशन करते हो सॉलिड पार्टिकल्स का, उसे आप कहते हैं फिल्ट्रेशन, जिसे आप फिल्टर करते हो। आप लिक्विड में से कोई भी सॉलिड पार्टिकल को ऊपर मतलब फिल्टर कर लेते हो, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, this method is used to separate suspended particle of substance from a liquid. It is also used to separate cream from milk. सेंट्रीफ्यूगेशन पता है क्या होता है, आपके घर में जो मिक्सी है ना, वो हम क्या करते हैं, हम उसमें मिल्क डालते हैं, उसमें से हम मिक्सी को चलाकर क्रीम सेपरेट कर लेते हैं। द मिक्सचर इन दिस प्रोसेस इज रोटेड रैपिडली सो दैट हैवी पार्टिकल इन द मिक्सचर सेटल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय सिलेक्टिव एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर है तो हम डिस्टिलेशन के थ्रू उसे अलग करते हैं। कोई भी लिक्विड का मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर, ठीक है, जिसमें हमारे टू मिक्सचर है लिक्विड के, तो उन्हें सेपरेट करना होता है, तो हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और इस प्रोसेस में जो भी हमारा लिक्विड है उसको हम क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं, और उसकी वेपर को हम दूसरे प्लेस में ले जाकर कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है, और फिर वो लिक्विड हम ले लेते हैं वहां से। तो दो लिक्विड को अलग करना ही हमारा क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है। अब कंडेंसेशन मैंने जो वर्ड यूज किया वो क्या होता है, तो वो होता है वेपर जो होती है उसको कूल करना और लिक्विड में चेंज करना, वो आपका कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका एवापोरेशन। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टाइम बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ये आपको सबको पता है कि लिक्विड को वेपर में चेंज करना एवापोरेशन होता है, ओके। अब हम देखते हैं जब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो क्या होता है। जब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट में चेंज आता है, एंड चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जब रस्ट लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो क्या होता है, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, जब गैस इवोल्यूट होती है। केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ। केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में होता है लेकिन हमारा कोई ध्यान नहीं जाता उस पर। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जब आप खाना खाते हो
तो उसका डाइजेस्ट हो जाता है ना आप जब खाना खाते हो, तो वो क्या है, वो भी तो केमिकल रिएक्शन ही है। रिस्पायरेशन, आप सांस लेते हो, वो भी तो केमिकल रिएक्शन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन पे जंग लग जाता है तो वो क्या है, वो भी तो केमिकल रिएक्शन है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आप घर में दही जमाते हो ना, वो कैसे जमती है, वो एक केमिकल रिएक्शन तो है कि दूध से दही जम जाती है, ठीक है। तो ये हमारी डेली लाइफ में होते हैं, लेकिन इन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट। जब हमारी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं और प्लस प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो डेल्टा है ना, ये आपका सिंबल होता है हीट का, ठीक है, मतलब आप बर्न कर रहे हो किसी चीज को। अब मैंने कहा रिएक्टेंट क्या होते हैं, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन में पार्ट किया है, तो ये हमारी रिएक्टेंट है, ठीक है। और जो हमारा रिएक्टेंट से फॉर्म हुआ है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अच्छे से समझ आया होगा। हमने केमिकल रिएक्शन तो देख लिया। अब चैप्टर का नेम क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो हम बात करें कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे होती है भाई, वो केमिकल इक्वेशन से होती है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। उनमें हम फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। Mg+O2, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ना, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड, तो हम एस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। सॉलिड के लिए हम एस यूज करते हैं, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, एंड एक्वस, एक्वस के लिए हम ए क्यू, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं एक्वस किसे कहते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस है, ठीक है। एंड Mg हमारा प्रोडक्ट है जो सॉलिड है, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बन जाती है। अभी मैं आपको बैलेंस करना भी बताऊंगी। एक्वस क्या होता है, इट इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ये क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो हमारा वो एक्वस बन जाता है। आपके पास आपको लैब में कोई भी कंपाउंड मिलता है, उसमें आप वाटर डालते हो टेस्ट ट्यूब में लेके, तो आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ओके। अब हम देखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी तो करना होता है ना, वो कैसे करते हैं। आपको इक्वेशन दे देगा, ठीक है, एग्जाम में, Fe आयरन प्लस वाटर गिव्स, आपका बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब आपको इसको बैलेंस करना है, आप कैसे करोगे। फर्स्ट आप देखोगे, एक एक एलिमेंट आपको देखना है, ठीक है। फर्स्ट आप एलिमेंट देखते हो आयरन, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है, एक सिंगल कंपाउंड है। यहाँ पे आयरन के कितने हैं, 3, ठीक है ना, यहाँ पे 3 है ना एलिमेंट। अब यहाँ पे तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 कर देंगे ताकि हमारे आयरन 3 हो जाए, रिएक्टेंट भी 3 हो गए, प्रोडक्ट भी आयरन 3 हो गए। हम सेकंड एलिमेंट देखेंगे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ये तो बैलेंस है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा सिंगल है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे 4 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सिंगल है, तो मैं यहाँ पे 4 ऐड कर देती हूँ। जब मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूंगी तो मेरे ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। लेकिन अब मेरे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 × 2, ठीक है, 8। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आ गई होगी। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। अब हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तो कर लिया, लेकिन हम बैलेंस करते क्यों हैं, हमें ऐसा हम करते क्यों हैं, हमें यूज क्या है, इसकी नीड क्या है हमें। वाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, हम इस लॉ के लिए करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर जो है वो ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते एंड ना क्रिएट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जितने हमारे पास जितने नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट होगे ना, उतने ही प्रोडक्ट होंगे। तो मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस वजह से ये हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ओके। अब आते हैं आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है फर्स्ट, ये क्या होती है,
द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब क्या होते हैं हमारे कोई भी टू या ज़्यादा टू और मोर रिएक्टेंट मिलते हैं और हमारा सिर्फ हमें मिलता है सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट मिलेंगे लेकिन हमें प्रोडक्ट मिलता है सिंगल, तो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को जब आप बर्न करते हो तो आपको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ओके। सेकेंड आती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड क्या होता है, सॉरी कंपाउंड, ओनली कंपाउंड, कंपाउंड क्या होएगा, ब्रेक हो जाएगा, किस में हो जाएगा, टू और मोर सब्सटेंस में। यहाँ पे क्या था, हमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कई टाइप की होती है, बहुत सी टाइप की होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन एंड थर्ड फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फर्स्ट देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है थर्मल, ठीक है, मतलब ये हीट के प्रेजेंस में होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। सेकेंड आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे। जैसे वाटर में अगर मैं वायर से डाल दूं और प्लग लगा देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी करंट, मतलब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, तो हमारी वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन में क्या होगा, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जैसे मैंने AgCl लिया है, सिल्वर क्लोराइड, इसको मैं सनलाइट देती हूँ, Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा, ओके। इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, अबव रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में इस रिएक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो हमारी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फॉर इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन में से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आयरन क्या है, रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे जैसे लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डबल, वो तो हमारी डिस्प्लेसमेंट, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हटा था, इसमें दो हटेंगे। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब Na2 क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एंड SO4 पे नेगेटिव चार्ज होता है। Ba पे क्या होता है, पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को, तो Ba इसको अट्रैक्ट करेगा एंड NaCl को, तो हमारा NaCl एंड BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला होता है, NaCl, साल्ट का, ठीक है। BaSO4 जो हमें मिलता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट जो है हमारा इंसॉल्युबल पार्ट होता है। जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट डाला प्लस बेरियम क्लोराइड, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो NaCl का मिलेगा। लेकिन आप टेस्ट ट्यूब में जब बॉटम पे देखोगे ना, आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसके, बेरियम सल्फेट के। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज एन इंसॉल्युबल पार्ट दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट आता है आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना, एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इसमें ऐड करना होता है, एंड रिमूव करना होता है ऑक्सीजन को। जैसे इस रिएक्शन से समझते हैं हम, Cu+O2 CuO, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ओके। CuO+H2O, इसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर हट गई, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन को हटा दिया, रिमूव कर दिया ऑक्सीजन को हमने, एंड ऐड कर दिया हमने हाइड्रोजन को, ओके। तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट आता है आपका कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन, व्हेन अ मैटर इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीक द मैटर, हेंस मैटर सेड टू बी अ कॉन्ट। मतलब जब आपकी कोई भी मैटर किसी मॉइस्चर, एयर, वाटर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, आपकी उस मैटर पर
ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है, जिससे हमारी मेटल बेकार हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम कोरोजन। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आप आयरन को बाहर छोड़ देते हो, ठीक है, आपके घर में जो लेयरिंग होती है ना लोहे की, ठीक है, वो क्या होता है, जब बारिश होती है तो उस पर जंग लग जाता है ना, उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, उसे कहते हैं हम कोरोजन। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है, मतलब सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाना। जो आपकी पायल है जो आप पहनते होगे, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, वो काफ़ी टाइम बाद आप देखते हो वो ब्लैक हो जाती है, ठीक है ना, जब आप जाते हो उसे सही करवाने के लिए, साफ करवाने के लिए जाते हो, तो क्या होता है, वो कोरोजन हो जाता है, उसका कॉरेड हो जाती है वो। ग्रीन कोटिंग और कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग होना भी क्या है, कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रैंसिडिटी। मतलब फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होना, उसे कहते हैं रैंसिडिटी। आप जब खाने को बाहर छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो उसमें स्मेल आने लगती है, वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। इट इज लेड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ओके, इसलिए जब आप चिप्स के पैकेट खाते हो ना, जो अगर आप उसे खोल के छोड़ दोगे, आप चिप्स वगैरह खाते हो, अंकल चिप्स, तो वो बेकार हो जाते हैं, सील जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए चिप्स वाले जब चिप्स के पैकेट बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ओके, ऑक्सीजन निकाल कर। केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे भी होती है केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट एक्सोथर्मिक, सेकंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होते हैं, हीट हमारी बाहर निकलती है, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, ओके। तो आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स अगर आपके पास है तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी।